डिटेल नंबर 1, तो इस सीन में सूजन स्ट्रॉम 7 अप का लोगो होल्ड करके खड़ी होती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और उसके नीचे सिविलियंस होते हैं। ये लोगो आपने शायद कभी देखा नहीं होगा क्योंकि आज के टाइम की जो 7 अप आती है उसका ऐसा लोगो नहीं है, वो कुछ अलग टाइप का है, अलग कलर का है। लेकिन ये मूवी जो है 1960 की सेटिंग में है, मतलब इसकी टाइमलाइन जो है 1960 की है। और जो 7 अप का लॉन्च हुआ था पहला, वो 1940 में हुआ था, इसीलिए ये लोगो हमें दिखाया जाता है। और ये लोगो सबसे पहला लोगो था 7 अप कोल्ड ड्रिंक का। और उसके बाद वो धीरे धीरे कलर चेंज करते गए, पहले रेड था फिर ग्रीन हुआ, इसीलिए हमें ये वाला लोगो देखने को मिलता है। ऐसी और भी अमेजिंग डिटेल्स पे बात करेंगे आज की वीडियो में, द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी विजय पे। As a family. डिटेल नंबर 2, तो इस सीन में ह्यूमन टॉर्च सिल्वर सर्फर को चेस करता है और चेस करते करते वो स्पेस में उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। और वहां जब वो पहुंचता है स्पेस में तो उसकी फ्लेम ऑफ हो जाती है और स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए उसका फ्लेम ऑफ हो जाता है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के आग का जलना बहुत मुश्किल होता है। डिटेल नंबर 3, और ये डिटेल मुझे मूवी की सबसे बेस्ट डिटेल लगती है क्योंकि इनको अपनी सुपर पावर यूज करने के लिए सुपर सूट की जरूरत नहीं है, वो अपने नॉर्मल रेगुलर क्लॉथ्स में भी अपनी पावर्स यूज कर लेते हैं। जैसे ब्रिज पे एक्सपेरिमेंट करते टाइम रीड अपना हाथ स्ट्रेच करता है तो जो उसने कपड़े पहने होते हैं वो भी स्ट्रेच हो जाते हैं। और उसी एक्सपेरिमेंट में जब पावर कट हो जाता है तो जोनी अपने उन्हीं कपड़ों में अपनी फ्लेम ऑन कर लेता है। तो मुझे ये मूवी की सबसे बेस्ट डिटेल लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। सर्किट ब्रेकर रीसेट करो। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में बेन को पता चल जाता है कि सूजन प्रेग्नेंट है, बट कैसे? अगर आप ध्यान से उस सीन को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो जब सूजन चेयर पे बैठती है तो अपना पेट निकाल के बैठती है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको भी दिखेगा, क्योंकि जब आप अपनी सांस अंदर करते हो मतलब ब्रीद इन करते हो तो आपका पेट बाहर निकल जाता है, अगर आपको पेट बाहर निकालना हो अपना तो। और जब उसे बेन कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना तो वो अपनी ब्रेथ रिलीज करती है। ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको भी दिखेगा, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि सूजन प्रेग्नेंट है। तुम प्रेग्नेंट हो ना? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में जब ये लोग गैलेक्टस से मीटिंग करने स्पेस में जाते हैं तो जब ये लोग अर्थ से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक इनका डिवाइस होता है जिसमें ये लोग अपना शिप अटैच करते हैं ताकि ये लोग लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। FTL इंजन कहते हैं उसे। वो इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो स्पीड ज्यादा रखता है और फ्यूल की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सब कवर कर लेगा, इसीलिए वो FTL इंजन जरूरी होता है। क्योंकि जब इस सीन के बाद में जब इन्हें सिल्वर सर्फर चेस करती है तो ये लोग उसे ब्लैक होल में ट्रैप करवाने लेके जाते हैं तो उनका FTL इंजन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उन्हें रिस्क लेके ब्लैक होल का चक्कर काटना पड़ता है अपने शिप की स्पीड बढ़ाने के लिए, इसीलिए वो FTL इंजन वहाँ पे जरूरी होता है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में जब फैंटास्टिक फोर वापस आते हैं अपने घर तो उनके शिप के सिर्फ 3 इंजन चल रहे होते हैं क्योंकि उनके 3 इंजन बर्बाद हो जाते हैं। 6 इंजन होते हैं जिसमें से 3 इंजन बर्बाद हो जाते हैं। 2 पहले वहाँ होते हैं जब ये लोग गैलेक्टस के प्लैनेट पे जाते हैं और गैलेक्टस इनका शिप अपनी तरफ खींचता है, तब वहाँ पे उनके 2 इंजन डिस्ट्रॉय होते हैं। और तीसरा इंजन तब होता है जब सिल्वर सर्फर इनका पीछा करता है और ये लोग ब्लैक होल की तरफ जाते हैं उसे ट्रैप करवाने के लिए, तब जाके उनका एक इंजन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए वो 3 ही इंजन बचे होते हैं जिससे वो ट्रैवल करके वापस घर अपने आते हैं। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में जब रीड अपने ब्रिज लीवर पे काम कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तो वो कहता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। पर आपने अगर स्टार्टिंग में ध्यान से नोटिस किया हो, जब पहली बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है एक अंडे को दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए जोनी के साथ में, तब वहाँ पे भी पावर कट होता है। मतलब ये एक सटल हिंट हमें पहले दे दी जाती है कि अगर ये लीवर ब्रिज बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, इसीलिए बिजली कर्फ्यू लगाया जाता है। डिटेल नंबर 8, तो इस मूवी में जो मोलमैन था उसे उजाले से थोड़ी सी नफरत थी, मतलब उसे उजाला या लाइट पसंद नहीं था। इसीलिए जब उसके यहाँ पे लोगों को भेजा जाता है ताकि वो सेफ रहे तो वो कहता है कि वेलकम धूप सेकने वालों। और जब सूजन उसे हेल्प मांगने के लिए अपने घर बुलाती है तो वहाँ पे भी वो लाइट डिम करवाता है। तो पता लगता है कि उसे लाइट से प्रॉब्लम थी, वो अंधेरे में रहना पसंद करता था, इसीलिए वो अंडरग्राउंड रहता था। कैसे हो छुटकू रोबोट मैन? यहाँ की लाइट्स डिम करना प्लीज। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में जब गैलेक्टस रीड को पकड़ के खींचने लगता है मजे लेने के लिए कि मैं भी तो देखूं तू कितना लंबा हो सकता है, तो जब वो उसके हाथों से छूटता है तो उसे अपने साइज में आने में टाइम लगता है। मतलब जो उसका बॉडी का ओरिजिनल साइज होता है ना उसमें आने के लिए टाइम लगता है क्योंकि उसकी पावर है ना स्ट्रेचिंग वाली है, मतलब रबड़ की तरह होता है वो। तो किसी भी रबड़ को आप अगर उसकी पावर से ज्यादा खींच दोगे ना तो उसे भी अपने साइज में आने में टाइम लगता है, इसीलिए उसे अपने साइज में आने में टाइम लगता है। तो ये डिटेल मुझे बहुत पसंद आई इस मूवी की कि उसके पास रबड़ की पावर है तो वो बिल्कुल
वर्क भी रबड़ की जैसे ही करता है। डिटेल नंबर 10, तो ये सीन हर किसी को हजम नहीं हुआ था जब ये मूवी आई थी, लेकिन जब वो गैलेक्टस को ढकेल रही होती है तो वो अपनी पावर का पूरा यूज कर रही होती है, फुल पोटेंशियल के साथ ढकेल रही होती है, इसीलिए वो गैलेक्टस को ढकेल पाती है। और रीड उसे कहता भी तो है कि बस करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। फ्रैंकलिन को लाओ। बस अब उसे है, पर वो नहीं सुनती क्योंकि बात उसके बच्चों पे आ जाती है और उसे पूरे पोटेंशियल पे वो इतने जोर से ढकेलने लगती है, इतनी पावर लगा के ढकेलने लगती है कि वो खुद को सैक्रिफाइस ही कर देती है लास्ट में। और वैसे भी सबको पता है कि माँ की शक्ति के आगे किसी की शक्ति नहीं चलती। याद है ना रॉकी भाई ने क्या कहा था? इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। डिटेल नंबर 11, तो इस सीन में जब फ्रैंकलिन सूजन को रिवाइव करता है तो सूजन जब उठती है तो उसकी आंखों में हमें एक स्पेस जैसी इमेज देखने को मिलती है। वेल, जो फ्रैंकलिन है उसकी जो पावर्स हैं वो भी स्पेस से रिलेटेड होती है, मतलब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ बोलते हैं, कॉस्मिक पावर होती है, इसीलिए उसकी आंखों में हमें वो स्पेस जैसी इमेज देखने को मिलती है। डिटेल नंबर 12, तो इस मूवी में डिटेलिंग पे इतना ध्यान दिया हुआ है कि जब बेन ग्रिम जो होता है, जब वो द थिंग बन जाता है, मतलब जब पत्थर का बन जाता है, तो अगर आप उसकी आंखों को ध्यान से नोटिस करोगे तब भी वो ब्लू होती हैं, और जब वो इंसानी रूप में मतलब अपनी ह्यूमन फॉर्म में रहता है तब भी उसकी आंखें ब्लू होती है। तो डिटेलिंग पे तो बहुत अच्छा काम किया गया है इस मूवी में। आपको कैसी लगती है डिटेल, जरूर बताना कमेंट करके। डिटेल नंबर 13, तो इस सीन में गैलेक्टस रीड और सूजन को कहता है कि तुम्हारा बच्चा अपनी ताकत छुपाता है, अपनी पावर छुपाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, क्योंकि जो गैलेक्टस का पावर सोर्स है उसे कॉस्मिक कहा जाता है, मतलब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ उसमें भी होती है, और जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है उसके अंदर भी ब्रह्मांडीय मतलब कॉस्मिक पावर्स हैं, इसीलिए उसका वो एनर्जी सिग्नेचर ट्रैक करता है और उसे पता चल जाता है कि ये बच्चा कौन है और क्या है, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा अपनी असलियत छुपा रहा है। डिटेल नंबर 14, तो इस मिड क्रेडिट सीन में हमें डूम को दिखाया जाता है, मतलब उसका चेहरा तो नहीं दिखाया जाता पर डूम को दिखाया जाता है। तो वहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है उसके चेहरे को छू रहा होता है, और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि डूम के चेहरे पे बहुत सारे स्कार्स हैं, तो उसके स्कार्स हील हो जाएं इसलिए वो उससे टच करवा रहा है, क्योंकि इससे पहले वो सूजन को रिवाइव करता है, लिटरली मरी हुई सूजन को वो जिंदा करता है। तो वो अगर टच कर दे तो उससे आपके स्कार्स भी हील कर सकता है, मतलब जैसे स्कार्स है, निशान है, तो वो हील कर देगा, आपके चेहरे पे कोई निशान नहीं होगा। और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि डूम के चेहरे पे बहुत सारे स्क्रैच हैं, स्कार्स हैं। डिटेल नंबर 15, तो ये डिटेल नहीं, आप मेरी थ्योरी मान सकते हो। तो ये लास्ट में जो सीन हमें दिखाया जाता है मिड क्रेडिट, इसमें हमें डूम का फेस नहीं दिखाया जाता, और मेरा मानना ये है कि ये बंदा RDJ नहीं है, पहला मानना। दूसरी चीज़ जो मैं बताऊंगा, पहला मानना मेरा ये है कि ये बंदा RDJ नहीं है, क्योंकि वो इतने से कैमियो के लिए इतना चार्ज कर लेगा कि ये लोग फीस पे नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ, ये सीन हो सकता है रिक्रिएट किया जाए डूम्सडे के लिए, जब वो सूजन को और फ्रैंकलिन को अपने साथ लेके जाएगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।